औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 हम दोनों एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 4.4। एक्सरसाइज 4.4 सिंपल है बिल्कुल। इसमें हमने कन्वर्जन करनी है, क्योंकि पता है हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, ठीक है। तो हमने पाकिस्तानी करेंसीज़ को डिफरेंट करेंसीज़ में, मुल्क की डिफरेंट मुल्क की करेंसीज़ में इसको कन्वर्ट करके अमाउंट बतानी है। उसने हमें हर क्वेश्चन के आगे उसका रेट दिया हुआ है, मतलब कि जिस करेंसी में भी आपने इसको कन्वर्ट करना है उसका उसने रेट बताया हुआ है। आपने उसी रेट के मुताबिक अपनी अमाउंट को उससे डिवाइड करेंगे तो उससे आपके पास सिंपल उस अमाउंट में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो सिंपल अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कन्वर्ट रुपीज 70,000 इंटू यूएस डॉलर इफ़ द कन्वर्जन रेट इज़ 1 यूएस डॉलर। और हमने 70,000 को कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर में। उसने हमें रेट क्या दिया हुआ है, 1 यूएस डॉलर इज़ इक्वल टू 99.80 मतलब 80। तो ये उसने रेट दिया हुआ है, इसी रेट के मुताबिक हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले अमाउंट आएगी, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड। जिस अमाउंट को हमने कन्वर्ट करना है वो कितनी है, 70,000 है। रेट ऑफ 1 यूएस डॉलर मतलब 1 यूएस डॉलर कितने का है, 99.80 रुपीज़ का। नंबर ऑफ यूएस डॉलर, हमने सिंपल क्या करना है, उस अमाउंट को जो हमारे पास दी गई है उसको आपने उस जो रेट अमाउंट के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगी वो आपके पास वैल्यू कन्वर्ट होकर यूएस डॉलर में आ जाएगी। इस एक्सरसाइज के बाकी तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। आपने हर अमाउंट को आपने उस रेट के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये वैल्यू कन्वर्ट होकर आ जाएगी। अब इसका हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कन्वर्ट रुपीज़ 50,000 इंटू कैनेडियन डॉलर, जबकि हमें उसने दिया हुआ 1 कैनेडियन डॉलर कितने किसके इक्वल है, 92 रुपीज़ के इक्वल है। तो हम सबसे पहले हमने लिख लिया अमाउंट टू बी कन्वर्टेड 50,000, रेट ऑफ 1 कैनेडियन डॉलर की कितनी प्राइस है हमारे पास 92। अब सिंपल हमने हमारी अमाउंट को डिवाइड कर देना है कैनेडियन डॉलर के साथ जो उसका रेट दिया हुआ है। सिंपल हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी 543.48 कैनेडियन डॉलर। इसके बाकी तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 4.5। उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.5 है, इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हमने प्रॉफिट के बारे में पढ़ना है, मार्कअप के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, प्रॉफिट रेट और मार्कअप रेट क्या होता है, और पीरियड ड्यूरेशन। इस पहले हम इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका फार्मूला रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास प्रॉफिट, मतलब कि ये वो अमाउंट है जो बैंक, जब हम बैंक में अमाउंट जमा करवाते हैं, ठीक है, तो बैंक हमें लोन के तौर पे हमारे पैसे रखने के जब हम बैंक में अमाउंट रखवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसके बैंक में जो अमाउंट पे रिटर्न हमको मिलती है, जो प्रॉफिट हमें मिलता है, ये उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। द बैंक यूजेज आवर मनी इन द रिटर्न पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद एक्चुअल डिपॉजिट। द एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक गिव्स फॉर यूज ऑफ आवर अमाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन द डिपॉजिट, ठीक है। हम जो डिपॉजिट में जो हमें रेट पे प्रॉफिट मिल रहा होता है उस अमाउंट प्रॉफिट के बारे में बताया जा रहा है। मार्कअप व्हेन आई बोरो मनी फ्रॉम द बैंक और टू run a business, the bank in return receives some extra amount along with the actual money given. This extra money which bank receives is known as markup, ठीक है। वो जो हम लोग बैंक से लेते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो हमें हार्डली प्रॉफिट होती है, लेकिन जो हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो हम बैंक को जब रिटर्न में एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं तो वो उसके लिए क्या होती है, वो मार्कअप अमाउंट होती है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, वो हमारे पास इन्वेस्टेड अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट वी बोरो और डिपॉजिट इन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि हम जो बैंक में जो खुआ रहे हैं या बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट मार्कअप रेट क्या है, हमारे पास द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर्स इज नोन एज प्रॉफिट एंड मार्कअप रेट। मतलब कि जिस रेट में भी हमसे प्रॉफिट लिया जाएगा या हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारे पास प्रॉफिट और मार्कअप रेट, इस तरह यहाँ पे प्रॉफिट और मार्कअप की अमाउंट है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट रेट और मार्कअप रेट है, ये हमें किस रेट पे प्रॉफिट ले रहे हैं या बैंक ले रहा है या वो हमें दे रहा है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है पीरियड, टाइम पीरियड है, मतलब कि टाइम फॉर विच द पर्टिकुलर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज पीरियड, मतलब कि कितने ड्यूरेशन के लिए उसने वहाँ से अमाउंट ली है और कितने उसने आगे वहाँ पे उसके प्रॉफिट या से पे करना है, तो उसके टाइम पीरियड को कहा जाता है। और उसके अलावा जो प्रॉफिट रेट जो है और मार्कअप जो रेट है उसको हम हमेशा परसेंटेज में काउंट करते हैं। तो अब हम इसी एक्सरसाइज फार्मूला की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करें तो मार्कअप और प्रॉफिट अमाउंट को जो उसने क्या है आई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को पी से, टाइम को टी से और रेट को आर से। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है आई इज इक्वल पी इंटू टी इंटू आर, ठीक है। तो आई हमारे पास मार्कअप प्रॉफिट अमाउंट है, पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, टी टाइम है, रेट आर से रेट, ठीक है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द प्रॉफिट ऑन रुपीज़ 40,000 एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। तो अब उसने हमें सबसे पहले इसमें से डाटा निकालेंगे जो हमें गिवन है। तो प्रिंसिपल अमाउंट उसने हमें कितनी दी हुई है, जो उसने इन्वेस्ट की हुई है वो हमारे पास 40,000 है। रेट कितना दिया हुआ है 3%, और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4 ईयर्स का, ठीक है। तो हमने सारी अमाउंट लिख ली। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास क्या है, वो पी है यहाँ पर, ठीक है। रेट आर है, टाइम टी है, और प्रॉफिट हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो हम सिंपल हमने वैल्यूज पुट की फार्मूला के अंदर, ठीक है। और परसेंटेज को हमने क्या, परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद सिंपल हमने वैल्यूज को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 4800, मतलब कि इतना उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं 2 और 3 क्वेश्चन वो सेम इसी मेथड से होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा मेथड चेंज है, तो वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे क्वेश्चन में 4 है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है आपके पास। अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन आवर बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹27,000 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर एंड फॉर 3 ईयर्स, फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें हम हमने क्या फाइंड करनी है, पी की अमाउंट वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की थी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट अमाउंट हमारे पास आ गई, रेट भी हमने लिखा 12% है, टाइम पीरियड 3 ईयर्स का, प्रिंसिपल अमाउंट आपने फाइंड करनी है। फॉर्मूला लिख लिया हमने प्रॉफिट, और जो उसने हमें दिया हुआ था उसने वो हमने उसने गिवन थी, तो हमने आई की वैल्यू पुट कर दी 27,000, ठीक है। पी हमने प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, रेट भी लिख लिया, टाइम भी लिख लिया। सिंपल हमने कन्वर्ट करेंगे इसको जो परसेंटेज है उसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। सिंपल अब हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं तुमने दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर दी। 100 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बाकी 12 और 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गए। सिंपल हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई 75,000 रुपीज़, मतलब ये वो अमाउंट थी जो उसने ओरिजिनली इन्वेस्ट की थी। इस एक्सरसाइज के बाकी तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, बस लास्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज है कि इसका जो 10th क्वेश्चन है वो भी सिंपल इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। उसमें शुरू में वो थोड़ी सी अमाउंट आपने 10% निकालने के बाद उसको सॉल्व करना है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, फिर अगले एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे। तो बाकी इसके तमाम क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। आपने बस ये फॉर्मूला सिंपल लगाना है, बाकी सब क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच।